दोस्तों, आज की कहानी है बहू वो टूटी कटोरी का रायता तुम खा लो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। अरे बहू भाई, खाना बना या नहीं? अब खाना बन गया हो तो डाइनिंग टेबल पर लगा ही दो। बहू श्वेता को आवाज देती हुई। ये है मनोरमा जी। मनोरमा जी का आज भी इस घर में राज चलता है। मजाल क्या कि एक तिनका भी बिना उनके इजाजत के इधर से उधर हो जाए। इकलौते बेटे रोहन का देख रेख वैसे ही करती जैसे उसके बचपन में रोहन के खाने पीने उठने बैठने का ख्याल उन्हें ही रहता। तो क्या हुआ कि बहू को आए 5 साल हो गए, एक पोती हो गई। आइए मिलते हैं उनकी बहू श्वेता से। देखिए, दोपहर के खाने को डाइनिंग टेबल पर लगा रही हैं। दूध से उजली श्वेता के रंग रूप से रिझ कर ही मनोरमा जी ने बेटे के लिए उसे बहू के रूप में सुना था। रंग रूप के साथ श्वेता में संस्कार भी उतने इतनी कड़क सास को कभी भी पलट के जवाब नहीं देती। इस बात से मनोरमा जी बहुत प्रसन्न रहती, लेकिन मन के अंदर कभी जताती नहीं थी। उनका मानना था कि इससे बहू का मन बिगड़ जाएगा। आइए सासू माँ के संवाद पर गौर कीजिए, पता चलेगा कि कितना भारी ओहदा है मनोरमा जी का। बहू खाना लगा दिया क्या? और हाँ, बुन्नी का रायता बनाया कि नहीं? जानती हो ना कि उसे बहुत पसंद है। एक रविवार ही तो है जिस दिन मेरा रोहन दिन का खाना सुकून से खा पाता है। हाँ माँ, बनाया है, खाना लगा दिया। आप आइए टेबल पर, मैं रोहन और रिया को बुलाकर आती हूँ। कहते हुए श्वेता अपने कमरे की तरफ बढ़ी तो मनोरमा जी बोल पड़ी, नहीं रहने दो बहू, मैं जाती हूँ रोहन को बुलाने, तुम रिया को लेकर आओ। कहते हुए रोहन के कमरे की तरफ बढ़ी। बेटे के प्यार और उसे जताने के चक्कर में उन्हें इतना भी ध्यान नहीं रहता कि वो एक पत्नी के अधिकार क्षेत्र का भी हनन कर बैठती हैं। ऐसे में श्वेता को रोना सा आ जाता, लेकिन एक बेटी की माँ होने के नाते जानती थी कि सासू माँ ये सब बेटे के प्यार में अभिभूत होकर करती हैं। सब डाइनिंग टेबल पर बैठ खाने का आनंद ले रहे थे। खाने बटर पनीर, सूखी भिंडी, जीरा राइस, रोटी के साथ रायता, सब कुछ रोहन के पसंद का। श्वेता ने सबके थाल परोस कर सबके सामने रख दिया। रायता कटोरी में डाल रख रही थी कि मनोरमा जी बोल पड़ी, बहू ये क्या? रोहन के रायते की
कटोरी का किनारा टूटा सा है, देखो लगता है अच्छा स्टील नहीं है कटोरी का। उस दुकान वाले के सर पर पटकती हो कल, रोहन को उसमें रायता ना दो। टूटे बर्तन में खाने से उम्र कम होती है, अच्छा माँ ठीक है कहते हुए कटोरी को किनारे रखने लगी तो मनोरमा जी बोल पड़ी, बहू वो कटोरी का रायता तुम खा लो। उनकी बात सुनते ही श्वेता उनका मुंह देखने लगी। अपने बेटे के लिए जो अच्छा नहीं वो बहू के लिए ठीक है। सासू माँ का बहुत कुछ सुनते आ रही थी। आज की बात उसके दिल में शुभ सी गई। आंखों में आए आंसू को रोकने के चक्कर में आंखों में अनगिनत लाल डोरे खींच आए। अभी असमंजस में थी कि कुछ बोले, तभी रोहन डाइनिंग टेबल से उठकर रसोई में गया, एक दूसरी कटोरी लेकर आया और श्वेता के सामने रखते हुए बोला, श्वेता अपना रायता इसमें डालो। फिर माँ की तरफ मुखातिब होकर बोला, माँ टूटी कटोरी में नहीं खाते, मैं बचपन से सुनते आ रहा हूँ, सही भी होगा, लेकिन वो बात श्वेता के लिए सही क्यों नहीं? क्या उसके उम्र से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? आपको फर्क नहीं पड़ता माँ, लेकिन मुझे फर्क पड़ता है। मेरी जीवन साथी हैं वो, ऐसी दिल दुखाने वाली बातें क्यों करते हो आप? मनोरमा जी बेटे के शब्द सुन हैरान और शर्मिंदा थी। हैरान इसलिए कि रोहन के मुंह से आज तक अपने लिए विरोध का एक शब्द नहीं सुना, और शर्मिंदा इसलिए कि बहू के लिए उनकी सोच इतनी खराब है। आज अपनी सोच पर उन्हें खुद शर्म आ रही थी। पति की बातें सुनकर आंखों में रुके निर्जर बहने लगे। फिर जल्दी से दुपट्टे से उन्हें पोंछते हुए बोल पड़ी, माँ आप खाना शुरू कीजिए, ठंडा हो रहा है। रोहन बैठिए ना, खाना ठंडा हो जाएगा। उसकी बात सुन सासू माँ बोल पड़ी, नहीं बहू, पहले तू मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत भूल हुई है। रोहन सही कह रहा है, मैंने ये कैसे सोच लिया? जिस बेटे के खुशी के लिए दिन रात प्रार्थना करती हो, उसकी खुशियाँ तुमसे अलग कहाँ? तुम दोनों का साथ ही एक दूसरे के लिए खुशियों का स्रोत है। मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है बहू, मुझे माफ कर दो। नहीं माँ, कुछ नहीं, आप खाना खाइए, मैं भी एक माँ हूँ, जानती हूँ बच्चों के मोह में माँ भावनाओं को कभी कभी ऐसी बह जाती कि उसे अच्छे बुरे का भान नहीं रहता। आप निश्चिंत हो जाइए, मुझे बुरा लगा था, लेकिन अब मेरे दिल में कोई दुख नहीं। कहते हुए श्वेता ने खाने का एक निवाला माँ के मुंह में डाल दिया। मनोरमा जी बहू के विशाल हृदय और संस्कार को देख भावुक हो उठी, आंखें सजल हो उठी और
हाथ बहू के माथे पर आशीर्वाद के लिए उठ गए। अरे कोई मुझे भी खिला दे, या देखो माँ ही बच्ची बनी है। कोई बात नहीं, मुझे मेरी बेटी खिलाएगी। रिया आजा, हम दोनों साथ खाते हैं। इन दोनों ने तो एक टीम बना ली और देखो मेरी माँ ही बच्ची बन गई। रोहन ने माँ को छेड़ते हुए कहा तो सभी खिला पड़े। रोहन ने आगे बढ़कर बात को संभाल माँ को गलती करने से बचाया और पत्नी के मान सम्मान और उसकी भावनाओं की रक्षा की। परिवार का मतलब ही यही है, जहाँ एक की गई गलती को दूसरा सुधार ले। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती